नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें बात करेंगे हम आनुवांशिकी के बारे में और इसके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न होंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आनुवांशिकी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उत्तरोत्तर पीढ़ियों में होने वाली विभिन्न लक्षणों की वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? तो आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए थे? तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पादप पर किया था? तो पाइसम सटाइवम मतलब मटर के पौधे पर इसने अपना पहला प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 4, मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें आंसर। तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। प्रश्न नंबर 5, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप भी इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमोसोम के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6, हमारे शरीर में आनुवांशिकी की इकाई को कहते हैं। तो हमारे शरीर में आनुवांशिकी इकाई को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने काम में लिया था? तो जीन शब्द सर्वप्रथम किसने काम में लिया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोहानसन ने लिया था ये। प्रश्न नंबर 8 है, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज 1900 में किसके द्वारा की गई थी? इनके कार्यों की खोज जो 1900 में की गई वो किसके द्वारा की गई? गरो डी ब्रिज ने की, कार्ल कॉर्सन ने की, वॉन शेर मक ने की। उपयुक्त सभी ने इनकी खोज की थी। प्रश्न नंबर 9 है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में कहाँ पर हुआ था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 10, आनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम 1905 में दिया गया और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो विलियम बेटसन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम बेटसन ने ये शब्द दिया था 1905 में। प्रश्न नंबर 11, मेंडल ने मटर के में कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था? तो मेंडल ने जो मटर में कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था?
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 जोड़ी लक्षणों का इन्होंने चयन किया था, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 12, मेंडल ने अध्ययन हेतु मटर के पौधे में कितने प्रकार के युग्म विकल्पी जोड़े का चयन किया था? मेंडल ने अध्ययन हेतु मटर के पौधे में कितने प्रकार के युग्मी विकल्प जोड़ों का चयन किया था? तो 7 जोड़ी का किया था। प्रश्न नंबर 13 है, मेंडल से पूर्व मटर पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे। तो मेंडल से पूर्व मटर पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो नाइट गोश इनका नाम है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, मेंडल के एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप लक्षण था। तो फिनोटाइप लक्षण था 3:1, ये फिनोटाइप लक्षण था। प्रश्न नंबर 15, मेंडल के द्विसंकर प्रयोग की F2PD में लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप कौन सा है? फिनोटाइप की बात करें तो 9:3, 3:1, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। तो मेंडल के नियमों का एक अपवाद क्या है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहलग्नता इसका अपवाद है। प्रश्न नंबर 17, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 18, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया था? आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया, तो ये वाटसन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 19 है, जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत दिया था। तो जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत बीजमैन द्वारा दिया गया, बीजमैन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, क्रोमोसोम बने हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 21, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया डिब्रीज ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिब्रीज। प्रश्न नंबर 22 है, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों पर ये रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या। तो मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 जोड़ी ऑटोसोम की संख्या होती है। आनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं। तो आनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीनोटाइप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं। तो किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहते हैं? इसको जीनोटाइप कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को छांटिए। मनुष्य में, ऑप्शन है मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़ी, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है 22 जोड़ी स्त्री पुरुषों में समान होते हैं, उन्हें ऑटोसोम कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र स्त्री पुरुष में असमान जिसे एलोसोम कहते हैं, ये भी सही है। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, ये भी सही है। पुरुषों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र XX होते हैं, ये गलत है, इसमें XY होता है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, जंपिंग जीन की अवधारणा बारबरा मैकक्लिंटॉक द्वारा किस प्रयोग के दौरान दी गई थी? तो ये मक्का के प्रयोग के दौरान दी गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? तो कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं होता है? हीमोफीलिया, ये आनुवांशिक रोग है। वर्णांता भी आनुवांशिक रोग है। रंजकहीनता, ये भी आनुवांशिक रोग होता है। एथलीट फुट, ये आनुवांशिक रोग नहीं होता है, और ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 है, कभी कभी उत्परिवर्तन के कारण गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। गुणसूत्रों में कमी या अधिकता से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? तो इनको सिंड्रोसोम कहते हैं। सिंड्रोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेंगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।